आपकी एयर डिफेंस का हम बैंड बजा सकते हैं, आपकी एयर स्टेशंस को हम टारगेट पर ले सकते हैं, जो इससे पहले हमने कभी सोचा नहीं यार ऐसी नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। डीप हम 300 किलोमीटर अंदर भी मार सकते तो हैं ये बताइए, विदाउट एंटरिंग। ट्रम्प आपका साथ क्यों नहीं देता? सवाल ये था, दिफाई एग्रीमेंट से आप पाकिस्तान पाजी मुझे ये तनु पता है वो क्यों नहीं दे रहा था? वो साथ नहीं दे रहा क्योंकि उसको लगता है कि सिर्फ इस समय उसके और हमारे बीच में प्रेशर पॉइंट इज द टैरिफ, नथिंग एल्स। और उसमें भी वो हार रहा है, उसमें वो हार रहा है। इंडिया, सारा इंडिया एक बात कह रहा है कि अमेरिका हमारे साथ धोखा कर गया। मुझे कल सब ये बात, ये अब आप इस बात से ना भागें। मैं बोल रहा हूँ धोखा कर गया, मैं बोल रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, हाँ वो धोखा कर गया, धोखा कर गया। धोखा किया कि उसने, धोखा किया उसने कि 50% टैरिफ लगा दिया, धोखा किया उसने कि 25%, एक सेकंड, 25% टैरिफ ऑयल पे लगा दिया, ट्रेड पे लगाया। क्या तू ट्रेड नहीं कर रहा? क्या यूएस ट्रेड नहीं कर रहा? आप बता दो। क्या यूरोपियन यूनियन ट्रेड नहीं कर रहा? जो ऑयल मैं खरीद रहा हूं वो कौन ले रहा है? वो ऑयल ले कौन रहा है? यूरोपियन यूनियन नहीं ले रहा, नेटो कंट्रीज नहीं ले रहे। ये होता है धोखा, ये होता है धोखा। मैं ये धोखा नहीं कह रहा, धोखा ये था कि जब पाकिस्तान पे आप हमला करते तो अमेरिका आपके साथ खड़ा होता एज ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल। यार आर्गुमेंट तो सुन लें। इंडिया एंड यूएसए आर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड इट रिक्वायर्स इन सच अ सिचुएशन व्हेन इंडिया इज अटैक्ड। इंडिया ने कहा जी कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, उस वक्त उन्होंने आपकी मदद ही नहीं की, उन्होंने आपको डरा दिया। धोखा ये था। मैं पाकिस्तान थोड़ी ना हूं जो मदद चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मदद। एंड आपको फिर समझ नहीं आएगा व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये हमारा एक बड़ा रूटीन सी छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने आपके टेररिस्ट कैंप ठोकने थे। इसमें मुझे किसी की परमिशन, किसी की मदद नहीं चाहिए। जहां तक बात आ रही है जिस तरीके से आजकल आपके यहाँ वो झपिया पपियां पै रही है कि नहीं जी पाकिस्तान अपना हो गया, यूएस अपना हो गया। भाई साहब आप एक बात बताओ, आपको वार्निंग क्यों नहीं मिली? आपको वार्निंग क्यों नहीं मिली एडवांस में कि हाँ जी ये चल रहे हैं? आपको चाइना ने वार्निंग क्यों नहीं दी? आप तो बोलते हो ना वो आपके साथ खड़ा था। आपको टर्की ने वार्निंग क्यों नहीं दी कि भाई साहब आपके वो 13 एयरबेस की तरफ आ रहे हैं? आपको वार्निंग क्यों नहीं दी कि आपका एवॉक्स जो है उसकी तरफ बदबूस आ रही है? यार देखो, सच्ची बात को फेस करो। और मैं आपको हर बार कहता आया हूं, दो कंट्रीज के लड़ाई के बीच में कोई मायका लाल तीसरा कंट्री नहीं आता। और ये आप बड़ी रिसेंटली आप देख चुके हो। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका सऊदी बीच में नहीं आया। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका क्लेम किया हुआ कतार आपके साथ नहीं आया, आपका यूएस आपके साथ नहीं आया, आपका टर्की आपके साथ नहीं आया, आपका चाइना आपके साथ नहीं आया। मैं क्या करूं? सुने कैसे आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो चीन, तुर्की, अजरबैजान, 3 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या साथ दिया? चलो गिनाओ, एक बोलो, नंबर 1 गिनाओ, सच्ची में गिनाना। पहली बात, इंडिया के हमले को उन्होंने एग्रेशन कहा। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान सपोर्ट है। अच्छा चलो मैं बोलता हूं इंडिया का एक्शन वाज एग्रेसिव। मैं बोलता हूं चलो ये आपको सपोर्ट है। तो कल परसों तुर्की का नेशनल डे था, इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली में गई नहीं। क्यों? पाकिस्तान के वजह से कि आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। और ये हमारी मर्जी, हमें उससे कुछ नहीं लेना है। आपने वहां से भीख मिलनी है, आपको वहां से ड्रोन मिलने हैं, आपने उनको पैसे देने हैं। आप नहीं जाओगे तो जाएगा कौन? छाती तान के तो वो बंदा जाता है जिसकी जेब में पैसे हो और उसकी कोई उधारी ना हो, आप मुझे अभी गूगल करके दिखा देता हूं आपको कि आपकी कितनी उधारी चाइना पर है। आप तो चाइना को उधारी के बदले में अपनी जमीन बेच रहे हो। तुर्की वो मुल्क है जो अमेरिकी सदर के साथ रजब तैयब उर्दगान ने बैठ के मिडिल ईस्ट का पीस प्रोसेस कराया। तुर्की वो मुल्क है, इंडिया पर क्या फर्क है पाकिस्तान के साथ इस तरह। और अगर इंडिया ने कोशिश की तो फिर हम वो करेंगे सारे मिलके। हम तो ये तो आप हमारे शब्द रिपीट कर रहे हो। कमर चीमा कोई नया शब्द लाओ, कोई नया सेंटेंस निकालो। ये तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई साहब जो कोई बदमाशी की थी तो तुम्हारा नाम नहीं, नक्शा नहीं, हुलिया बदल जाएगा। ये तो बोल चुका है यार, अब आप रिपीट क्यों कर रहे हो? कोई नया शब्द लाओ ना यार। डरते हुए अमेरिका से भाई उसने बोला आपने क्या करना है यार? कभी अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हो, कभी रूस का दरवाजा नॉक करते हो, कभी किसी मुल्क का दरवाजा नॉक करते हो। कल साहब हर मुल्क का तो दरवाजा नॉक कर रहे हो, जगह जगह से तो आप मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हो। कल साहब आपने क्या करना है यार? आपके पास कुछ है तो अपना है, तो है ही नहीं है। एटलीस्ट हमें मेरे पास सब कुछ अपना है। मेरे पास डिफेंस इंडस्ट्री अपनी है, मेरी इकोनॉमी अपनी है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। मैं जिस तरीके से मेरी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मेरे को चाइना से कुछ नहीं लेना, मुझे यूएस से कुछ नहीं लेना। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं जब यूएस से खरीदता हूं तो मुंह पे पैसे मार के खरीदता हूं, आपकी तरह भीख मांग के नहीं खरीदता हूं। ये गलत वर्ड है लेकिन मुझे बोलने पड़ते हैं, क्योंकि भीख मांगना आपके खबार तरी ने नया वर्ड निकाला था, हमने तो निकाला ही नहीं था। देखो कमर चीमा, हमारी जो बात चल रही है ना, वो मेन चल रही है डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर। मान लो मेरी बात
अच्छा मान ये लो बताएं इट इज बियॉन्ड कि जब पाकिस्तान, kitchen इट इज exercise हो बियॉन्ड रही है, पाकिस्तान टू अंडरस्टैंड, आखिरी सवाल इट इज कल बियॉन्ड साहब, यू आखिरी टू सवाल अंडरस्टैंड कल कि साहब, डील्स आखिरी जो सवाल। स्ट्रेटेजिक लेवल की होती हैं वो इसलिए नहीं होती हैं कि आप कल जाकर अफगानिस्तान से पिटकर आगे रोते रोते अरे सऊदी भैया क्या करें यार, चलो यार ये तो हमारे मार दिया, वो ऐसे नहीं होता भाई। तो यार ये हम दोज अकेले आर मैनेज डिक्लेयर्ड करेंगे, वॉर, हमको दोज आर सऊदीज प्रॉपर की कोई वॉर्स। जरूरत नहीं है, सऊदीज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप बड़े परेशान हैं, हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के एग्रीमेंट मुझे से। कोई परेशानी नहीं आखिरी यार, सवाल, मेरा आखिरी तो आपके ऊपर और कंट्रोल आ गया, आज के बाद मेरा एक्सरसाइज आपके ऊपर कंट्रोल आ गया, मैं कल आपको साहब, कंट्रोल करूंगा, यूएस आपको एक्स- और ज्यादा कंट्रोल करेगा, क्योंकि सऊदी में यूएस के बेस लगे हैं, मेरे बेस नहीं लगे हैं। अच्छा कल साहब आपके ये पास बताएं, अगर एक जहाज उड़ के दिखा दे आपकी तरफ, मैं अपना नाम बदल दूंगा। किस कल किस साहब बात का, एक्सरसाइज देखिए चीजों को ठीक करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। अगर आपके ऊपर इमोरली इंडिया अटैक करता है, आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, सऊदी शुड कम, उनसे ज्यादा तो मैं कह रहा हूं सुने यार मोस्ट मेरी बात, वेलकम। ये आखिरी सवाल करने दें। ये आखिरी एक्सरसाइज चलो, एक्सरसाइज त्रिशूल जो है, ये हाँ मतलब साहब ये इंटरऑपरेबिलिटी बिल्ड करने के लिए, सिनर्जी बिल्ड करने के लिए, मतलब कल साहब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही सारा कुछ करना था। ये पहले किया नहीं होता, ये बाजी, सवाल तो सुन लें, ये पहले किया होता तो ऑपरेशन सिंदूर में आपको वो दिन ना देखने पड़ते। तो कल साहब यार ये देखो, कमर 85 चीबा, अरब डॉलर का बजट कमर है, चीबा को वो दिन देखना ऑपरेशन पड़ा सिंदूर आपको। वर्ल्ड की दहशत है, दहशत बैठी हुई है दिमाग में, सुरेश भाई, निकलता ही ऑपरेशन सिंदूर है, नहीं मेरे से तो आप, निकलता नहीं है। वो आपने क्यों निकलना है? ऑपरेशन जो नाकाम हो गया तो आपने क्यों ऑपरेशन का नाम लेना है? यार मैं ये आपने बोला था ऑपरेशन सिंदूर एग्रेसर है, आप ही ने बोला अभी थोड़ी देर पहले। कह से मुराद ये कि आपने कोशिश की, वो हमने हमने स्नब कर दिया आपको। मैं सिर्फ इतना चलो कह रहा वेरी हूं, गुड, अच्छा आपको ये स्नब मुबारक हो। अभी क्यों ये कर रहे हैं एक्सरसाइजेस? इतना मैं बताता पैसा हूं आपको, अगेन 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 कमर चीमा साहब, ये दिमाग तो से पहले करने की तैयारी। ना 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 नहीं करने होते भाई, जो चीज सही समय करनी होती है उसी समय करनी होती है। मेरी थिएटर कमांड पहले नहीं बनी थी, मेरी थिएटर कमांड अब बनी है, मेरी ज्वाइंटमैनशिप अब बनी है, जिसको मैं फॉर्मलाइज करूंगा। ये वो वाली एक्सरसाइज है जो मैंने 94 में करी थी, जिस एक्सरसाइज को अभी आप कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब आप कर रहे हैं 3 फोर्सेस को मिलाकर कर रहे हैं। जब मैंने करी थी तो सिर्फ आर्मी कर रही थी, आपको नहीं समझ आएगी ये सारी बातें, और मैं समझाना इसलिए नहीं चाहता कि भाई भैंस के आगे कब तक बीन बनाओगे, जाने का कोई मतलब नहीं है।